पुणे जिले के मलिन गांव में बड़ा हादसा, जमीन खिसकने से 15 लोगों के मरने की आशंका। जमीन धंसने से दबा पूरा गांव, करीब 160 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 7 टीमें घटनास्थल पर पहुंची, अब तक 2 लोगों के शव बरामद। वहां पे पूरी जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अर्थ मूविंग मशीनरी वहां पे लाई गई है और पर्याप्त मात्रा में मदद करने के लिए पुलिसकर्मी और प्रशासन के कर्मी वहां पे उपस्थित हैं। पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर बसा है गांव, आसपास के कई गांवों में भी खतरे की आशंका। गांव में पिछले 40 घंटे से हो रही लगातार बारिश, राहत और बचाव कार्य में आ रही है दिक्कत। पुणे के डीएम के मुताबिक हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम रवाना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, अखबार में जो खबर छपी है वो पूरी तरह बेबुनियाद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, खबर पूरी तरह निराधार, जांच कराने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा है कि जो भी खबर समाचार पत्रों में इस बगिंग के मामले को लेकर यानी जासूसी के मामले को लेकर जो प्रकाशित हुई है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। सूत्रों के मुताबिक जासूसी कांड पर कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग को सरकार ने किया खारिज। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर दी सफाई, कहा मेरे घर जासूसी की खबर पूरी तरह गलत। नितिन गडकरी ने खबरों को बताया निराधार, बोले पहले दिल्ली का घर बताया, अब मुंबई का बता रहे हैं। इट इज टोटली फॉल्स एंड बेसलेस। पहले दिल्ली का घर बताया, फिर मुंबई का घर बताया, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, फॉल्स है और गलत है। नितिन गडकरी ने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जासूसी की खबर में कोई सच्चाई नहीं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हताश कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा विहीन, थकी हुई, हारी हुई कांग्रेस जिस तरह से बेबुनियाद मुद्दों को उठा रही है, उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जासूसी कांड पर सरकार का किया बचाव, कहा कांग्रेस को देनी चाहिए सफाई। अमेरिका ने किया कि नहीं, अमेरिका से बात करके पता करना चाहिए ना सरकार को। करेगी सरकार, कर रही है, करेगी, कर रही नहीं, मैं कह रहा हूँ करेगी मेरी राय। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, हम चाहते हैं सरकार मामले पर जवाब दे, जांच कमेटी बिठाए। सरकार कह रही नहीं हो रही, आपका एक बड़ा नेता कह रहे हो रही, तो जांच हो जाए, उसमें जो भी यूपीए एनडीए जिसका भी आए वो सब सामने आ जाएगा। तो जांच की मांग तो कर रहे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जासूसी कांड पर किसी भी तरह की बहस बंद होनी चाहिए। इस तरह की बेसुरी बकबक से न उन्हें फायदा मिलने वाला है और न ही किसी तरह का राजनीतिक उनका किसी तरह से उत्थान हो। राज्यसभा में उठा कैंटीन में खराब खाना परोसे जाने का मामला, कई सांसदों ने बीमार होने की शिकायत की। राज्यसभा कैंटीन में खराब खाने से रामगोपाल यादव और जया बच्चन बीमार, कई और सांसदों ने भी खराब खाना मिलने की कही बात। बहुत से लोग बीमार पड़े यहाँ का खाना खा के, क्योंकि यहाँ जो खाना बन के आता है सुबह 6 बजे जी, उसको किस तरह से रखते हैं, उसका क्या सिस्टम है, अभी आज की बात नहीं है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है। काफी समय से इसी तरह हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया है। सांसदों ने कहा, कैंटीन में साफ सफाई का नहीं रखा जाता ध्यान, सुबह 6 बजे का खाना परोसा जाता है। बहुत सारे लोग अपनी शिकायतें नहीं करते, बताते नहीं, लेकिन तमाम लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो कैंटीन यहाँ फिर से शुरू होना चाहिए, यहीं होनी चाहिए, और जब तक यहाँ शुरू नहीं होगी, कम से कम मैं तो यहाँ चाय पीने के अलावा कोई चीज खा नहीं सकता। नेशनल हेरिटेज केस में सोनिया और राहुल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी अर्जी, पटियाला हाउस कोर्ट के समन को दी चुनौती। सोनिया और राहुल ने हाई कोर्ट में दाखिल की 2 अर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के खिलाफ भी अर्जी। सोनिया और राहुल की अर्जी पर शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई, दोनों के अलावा कांग्रेस के 4 लोगों के खिलाफ जारी हुआ था समन। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 अगस्त को सभी को कोर्ट में पेश होने का जारी किया था समन।
नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ दिनों पहले सोनिया ने तोड़ी थी चुप्पी, कहा था हमारे खिलाफ बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। बिहार में बीजेपी के खिलाफ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलाया हाथ, पटना में गठबंधन का हुआ औपचारिक ऐलान। ऐलान के समय तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद। तीनों दलों ने कहा उपचुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए हमारा गठबंधन। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ बीजेपी विधायक ने थाने में दर्ज कराया मामला। आप नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। श्रीनगर से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गर्ग ने दर्ज कराया मामला, पुलिस को वीडियो क्लिप भी सौंपी। केजरीवाल ने श्रीनगर में 22 जुलाई को की थी आम सभा। केजरीवाल पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, कोर्ट ने बिल्डर से ग्राहकों को पैसा लौटाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्राहकों का पैसा वापस करे। सुपरटेक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 टावर गिराने के दिए थे आदेश। दिल्ली में अनशन पर बैठे यूपीएससी के छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया, हिंदीराव अस्पताल पहुंचाया गया। मेडिकल चेकअप के बाद अस्पताल से बाहर निकले छात्र, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा छात्रों की मांगों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नाराज छात्रों ने आज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह से की मुलाकात, मुलायम से सहयोग की अपील। सीसैट हटाने की मांग को लेकर यूपीएससी के छात्र दिल्ली में कई दिनों से कर रहे हैं आंदोलन, राहुल गांधी से भी की थी मुलाकात। कानपुर के ज्योति हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, पति ने कबूला गुनाह, कहा पुराने ड्राइवर से करवाई हत्या। कानपुर पुलिस के मुताबिक पति के सामने हुई ज्योति की हत्या। गाड़ी अवधेश चला रहा था, ये रजामंदी में बैठे हैं और अवधेश ने चाकू से मारा है। इनका कहना है कि अवधेश ने चाकू से मारा है। और कानपुर पुलिस ने कहा कारोबारी पीयूष ने गर्लफ्रेंड से संबंध की बात मानी। कि शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे। कानपुर पुलिस के मुताबिक ड्राइवर अवधेश ने ज्योति की चाकू से हत्या की, ड्राइवर भी गिरफ्तार। कानपुर पुलिस के मुताबिक पीयूष ने अगवा कर हत्या की झूठी कहानी गढ़ी थी। हम जो अपराध के एंगल पर उनका जिसकी शादी की जल्दीबाजी थी, रक्षाबंधन नजदीक आ रहा था, इसीलिए जल्दी में ये अपना काम करना चाह रहा था। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड को 7 घंटे में 150 एसएमएस किए। पुलिस का बयान, होटल में परेशान दिखा था पीयूष, पत्नी को छोड़कर आने से बड़ा शक। झारखंड के देवघर में सड़क हादसे पर बवाल, नाराज कांवड़ियों ने बस को किया आग के हवाले। कांवड़ियों से भरी बस सुबह तपोवन के पास पलट गई थी, हादसे में करीब 1 दर्जन कांवड़िए घायल। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सड़क पर भी लगाया जाम। राजस्थान में आम लोगों पर मुसीबत, निजीकरण के फैसले के खिलाफ रोडवेज के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर गए। रोडवेज के नाराज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम, बसें नहीं चलने से करीब 10 लाख यात्री प्रभावित। यूपी के लखीमपुर जेल से 2 खूंखार कैदी फरार, दोनों आजीवन की सजा काट रहे थे। हथियार के साथ तीनों गेटों को पार कर जेल से फरार हुए कैदी बाइक सवार से बाइक लूट फरार हुए। दिल्ली के नजफगढ़ में युवक की हत्या पर बवाल, नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। परिजनों का आरोप, दोस्तों ने पीतमपुरा बुलाकर की हत्या, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दिल्ली के अशोकनगर इलाके से लापता छात्रा का शव नरेला के जंगल में बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य और दक्षिण गुजरात में जबरदस्त बारिश, अहमदाबाद में कई जगह सड़कों पर भरा पानी। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, वलसाड़, वापी, नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से हाहाकार, जिले की सभी नदियां उफान पर।
अंबिका नदी में उफान के कारण नवसारी के 27 गांवों में जारी किया गया अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, गुजरात और कोंकण में अगले 72 घंटे में होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात, पानी में बहे कई पुल, आम लोगों पर मुसीबत। पुल के टूटने से 100 गांवों का सड़क से टूटा संपर्क, 3 साल पहले ही बना था एक पुल। भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। हरियाणा के यमुनानगर में नहर की पटरी टूटने से खेतों में भरा पानी, सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान की फसल बर्बाद। नहर के पानी से रिहायशी इलाकों को भी खतरा, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में महिलाओं ने भी दिलाई पदक की आस, 58 किलोग्राम में साक्षी मलिक फाइनल में पहुंची। कुश्ती में ललिता से भी भारत को बंधी पदक की आस, 53 किलोग्राम मुकाबले में फाइनल में बनाई जगह। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में गोल्ड की हैट्रिक, सुशील कुमार ने पाकिस्तान के पहलवान को हराकर जीता गोल्ड। अमित कुमार ने 57 किलो कैटेगरी में हासिल की सुनहरी कामयाबी, नाइजीरिया के वेल्सन को हराकर जीता गोल्ड। साउथहैम्पटन टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया, पहली पारी 330 पर सिमटी, लेकिन इंग्लैंड ने नहीं दिया फॉलो ऑन। पहली पारी में इंग्लैंड को 239 रन की बढ़त, दूसरी पारी में भुवनेश्वर ने इंग्लैंड को दिया पहला झटका। कल के स्कोर में सिर्फ 7 रन जोड़ सकी टीम इंडिया, कप्तान धोनी 50 रन बनाकर एंडरसन का हुए शिकार। एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे सफल गेंदबाज, 53 रन देकर 5 विकेट लिए। स्टुअर्ट ब्रॉड को मिली 3 सफलता, अली ने 2 विकेट चटकाए।